देखें, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक वीडियो मैंने आपको भेजी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 वाली, तो वो सही नहीं चल पाई। उसको मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 2 वाली वीडियो जो नहीं आई थी उसमें हम पढ़ते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहे थे। तो क्वथनांक उन्नयन से तात्पर्य क्या होता है, ये किस प्रकार से बढ़ता है एवास्फील विलेय पदार्थ मिलाने पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम क्वथनांक की। क्वथनांक से तात्पर्य होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब गैस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो, अर्थात वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो, क्वथनांक कहलाता है। या आप ऐसे मान लीजिए, नॉर्मली आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है। अब उबलने का मतलब क्या हुआ, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा तो वो एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर उसका वाष्प दाब हो जाएगा, उसे क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए, आप जैसे आपने ले लिया वाष्पशील विलायक और उसमें आप मिला रहे हैं अवाष्पशील विलेय। जब आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब किसका, विलयन का, विलेय और विलायक को दोनों को मिलाने के बाद में विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो उस वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ले जाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। उस जैसे वाष्प दाब जैसे जितना भी था यहाँ विलायक का, लेकिन जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है तो वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया ये, जब ये वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इस वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय वाष्प दाब 1 atm तक ले जाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उस अधिक टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि, विलयन का क्वथनांक जब बढ़ेगा तो उस वृद्धि को हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। जैसे आप मान लीजिए कि आपने 1 किलोग्राम जल लिया है। 1 किलोग्राम जल में आप क्या मिला रहे हैं, मान लो थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाया। क्या मिलाया, ग्लूकोज। ग्लूकोज अवाष्पशील पदार्थ होता है ये, और ये वाष्पशील है। तो इसका जब इसे आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे योग लेगा, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर होगा, ऐसा मतलब जैसे क्वथनांक कह रहे हैं, ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ यह वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देगा। ग्लूकोज जब आपने मिलाया है तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, इसके वाष्प दाब को कम कर देगा। यहाँ इसका नॉर्मली वाष्प दाब है 1.013 बार। मान लीजिए इस दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे
इतना बार जब दाब हो जाता है इसका, तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लग जाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज आप इसमें मिला देंगे तो इसका दाब 1.01031 बार जब होगा दाब, तब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। तो इतना, अब देखिए 100 डिग्री पर इतना हो रहा है, तो ऑफ कोर्स निश्चित सी बात है कि 1.031 बार दाब प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। और ये जो ज़्यादा टेम्परेचर है इसे हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन, बढ़ा हुआ ताप। अब देखो मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ, फिर इसकी डेरिवेशन समझेंगे हम। देखिए जैसे आप 2 पैरामीटर लेते हैं, ये तो है आपका टेम्परेचर का और ये है आपका दाब का, वाष्प दाब। ये कोई एक आइडियल पॉइंट है जिस पर 1 atm दाब है, 1 atm, 1 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर। अब आपने शुद्ध विलायक लेंगे और फिर विलयन लेंगे, तो जैसे आपने ये शुद्ध विलायक लिया और ये आपने लिया है विलयन। देखिए A B C, सॉरी यहाँ से आप A वाष्प दाब कम है, इसको ऊपर तक ले जाएंगे, B और C और D। ये है आपका विलायक और ये हो जाएगा विलेय। अब देखें, विलायक को आपने यहाँ से गर्म किया है, इतना वाष्प दाब था विलायक का पहले से, इस पॉइंट को देख लीजिए, इतना वाष्प दाब था। अब इस वाष्प दाब को आप और बढ़ा रहे हैं तो आपको गर्म करने की आवश्यकता है। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर इसका कम है। अब जैसे और बढ़ाया है 1 atm तक यहाँ पहुँचेगा, ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर जो प्राप्त होगा ये होगा TB0। क्या होगा? TB0। और बात करेंगे हम C पॉइंट से D पॉइंट पे पहुँचा तो यहाँ 1 atm पर ये होगा आपका TB टेम्परेचर। ये विलयन के लिए, विलयन जब विलय आपने डाल दिया। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले ही ज़्यादा था और इसको और गर्म किया है तो ये 1 atm तक पहुंचने में TB0 टेम्परेचर की आवश्यकता होगी इसको। और चूंकि आपने विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर ये ΔP वाष्प दाब में कमी हुई, इसके में वाष्प दाब इतना कम हो गया। अब इस कम वाष्प दाब को 1 atm तक पहुंचाने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता होगी, जिसे अपन कहते हैं TB, अर्थात पूरे विलयन का क्वथनांक। इन दोनों के मध्य में जो अंतराल है इसे कहेंगे हम ΔTB। इसे समीकरण के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, उपरोक्त चित्रानुसार ΔTB बराबर TB माइनस TB0। ये होगी समीकरण। अच्छा, ये अंतराल किसके बराबर होगा? जितना इन दोनों विलायक और विलयन, इन दोनों के मध्य में वाष्प दाब का जितना अंतर है उसके बराबर होगा, अर्थात वाष्प दाब अवनमन के बराबर होगा। अर्थात वी कैन से दैट, या ΔTB इज प्रोपोर्शनल टू ΔP लिख सकते हैं। भाई ΔTB कितना होगा? वाष्प दाब अवनमन के बराबर होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ΔP इज प्रोपोर्शनल टू XP होता है। तो समीकरण 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ ΔP
इंटू इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में डेल पी का मान रखिए आप। डेल टी वी बराबर समीकरण आपके पास क्या बनेगी, डेल टी वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल टी वी बराबर के डॉट एक्स वी, हेयर के बराबर कांस्टेंट, क्या होगा के कांस्टेंट होगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्स वी की वैल्यू रख दीजिए आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स वी बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, होता है नहीं होता है, होता है। तो इसकी वैल्यू रखिए, इधर कर देता हूँ, देखिए ध्यान देंगे आप केयरफुली, कुछ नहीं है जो आपने पहले पढ़ा है वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ मैं। या एक्स वी बराबर आप लिख सकते हैं डब्लू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाई डब्लू ए अपॉन एम ए प्लस डब्लू बी अपॉन एम बी। अब चूंकि आपने विलेय पदार्थ कितना मिलाया है विलयन में, बहुत कम मात्रा में, तो विलेय के मूलों की संख्या विलायक के मूलों की तुलना में बहुत कम है, लिख देंगे विलेय के मूल विलायक की तुलना में नगण्य हैं, अतः क्या हो जाएगा, डब्लू बी अपॉन एम बी या एन बी इज लेस देन डब्लू ए अपॉन एम ए या एन ए, ये हो जाएगा। अतः उपरोक्त समीकरण को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, एक्स बी बराबर डब्लू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाई डब्लू ए अपॉन एम ए। इस वैल्यू को आप समीकरण नंबर ऐसे नाम दे दें इसको 3, और ये हो गया आपका 2। समीकरण 3 से एक्स बी का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण बनेगी हमारी डेल टी बी बराबर के इंटू डब्लू बी अपॉन एम बी गुणा एम ए अपॉन डब्लू ए, उल्टा करके रख दिया मैंने आपको। या फिर इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं डेल टी बी बराबर के डॉट एम ए गुणा डब्लू बी अपॉन एम बी गुणा डब्लू ए। ये क्या होती है, मोललता। यदि किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान आपने लिया है तो इसे डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए को आप कहेंगे मोललता, और के इंटू एम ए को एक नया स्थिरांक जिसे आप कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डेल टी बी बराबर के बी गुणा स्मॉल एम, ऐसे लिख सकते हैं। यार के बी बराबर के इंटू एम ए बराबर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और देखिए डब्ल्यू बी अपॉन एम ई, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए बराबर क्या है, मोललता। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल टी बी बराबर, यदि ग्रामों में ले रहे हैं ब्लैक का द्रव्यमान, तो के बी गुणा डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 4 आपकी क्या कहलाएगी? समीकरण 4 क्वथनांक उन्नयन की समीकरण कहलाती है। अब इसमें आप एम बी ज्ञात करना हो आपको, तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, एम बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इस तरीके से लिख सकते हैं इस समीकरण को आप, यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हो। अब जैसे बात करें आप कि डेल के बी की यूनिट की कैलकुलेशन करें आप, तो के बी की यूनिट की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं है, इस समीकरण में रख दीजिए, एम को डेल टी बी के नीचे ले आइए, तो ये तो हो गया केल्विन, और एम की वैल्यू क्या होती है? किलोग्राम मोल इनवर्स यूनिट, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। के बी की यूनिट केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एवं केबी के मध्य में यदि आपको संबंध स्थापित करना हो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एवं केबी के मध्य में यदि संबंध स्थापित करना हो तो आप कैसे करेंगे? एक समीकरण होता है के बी बराबर एम ए आर टी वी स्क्वायर अपॉन डेल एच वेपोरेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इंटू 1000। हेयर एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान, आर गैसियस कांस्टेंट, टीवी है आपका विलयन का क्वथनांक, डेल एच वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1000 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से इसको संबंधित कर सकते हैं। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 की जो वीडियो आपके नहीं चल रही थी उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ की है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपन करते हैं। चलो क्वथनांक उन्नयन और हेमांक अवनमन के एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपको हेमांक अवनमन भी क्लियर हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? परासरण दाब की। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्वथनांक उन्नयन की एक न्यूमेरिकल लेते हैं। कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई हैं आपको जनरेट किए हैं, इन्हीं इक्वेशनों के आधार पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ध्यान देंगे आप। क्वथनांक उन्नयन में जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ पूरा। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम एवास्प्रिल विलय को 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, जिसके लिए आपको Kb बराबर दिया हुआ है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
ये आपको दे रखा है। अब आप ध्यान देंगे, देखिए आंसर करते हैं यहाँ। आंसर सबसे पहली बात तो है प्रश्नानुसार दिया है। आप पहचानेंगे क्या क्या चीज़ दे रखी है। बेंजीन का क्वथनांक कितना है, मतलब शुद्ध बेंजीन का TB0 बराबर 353.23 केल्विन। 1.80 ग्राम एवास्पिल विलेय अर्थात विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 1.80 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब विलायक है ना बेंजीन, तो विलायक का द्रव्यमान है 90 ग्राम। क्वथनांक कितना हो गया, अर्थात विलयन का क्वथनांक TB बराबर 354.11 केल्विन हो गया। तो आपको ज्ञात करना है MB2B कैलकुलेट, और दिया क्या है KB बराबर 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जब ये सब कुछ दे रखा है, आपको फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट MB बराबर KB गुणा WB इंटू 1000 बटे डेल TB गुणा WA, ये होगा। अरे डेल TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये फॉर्मूला होता है। अब MB याद करना है तो MB के लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब आपके पास डेल TB नहीं है, क्या क्या चीज़ है, TB है और TB0 है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि डेल TB बराबर होता है TB माइनस TB0। तो डेल TB कैलकुलेट कर लीजिए आप पहले। तो डेल TB बराबर TB 354.11 माइनस 353.23, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल TB बराबर क्या आएगा, देखिए 11 में से 3 गए तो बचे कितने, 8, फिर यहाँ बचा 10 में से 2 गए तो फिर कितने बचेंगे, देखिए ये बचेगा आपका लगभग 0.88। एक और ले जाइए यहाँ से, हाँ फिर 11 हो गया, ये फिर 12 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचे पॉइंट, फिर 353, एक तो यहाँ गया ही, तो ये 0.88 केल्विन। 0.88 केल्विन को इसमें रख दीजिए। MB बराबर KB की वैल्यू कितनी है, 2.53 गुणा WB 1.80 गुणा 1000 बटे डेल TB कितना है 0.88 गुणा WA 90 ग्राम, 2 टाइम, अरे भाई यहाँ 0 बढ़ा दीजिए 2, तो ये 2 0 ये कट जाएंगी और ये बचेगा आपका, इसको हटा दीजिए तो MB बराबर 2.53 गुणा 20 बटे 0.88 पॉइंट हटा दो दोनों के, और इसको MB बराबर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात में इसका MB आएगा लगभग 58 ग्राम मोल इनवर्स, 58 ग्राम मोल इनवर्स, या इसको नहीं लिखें तो मोलिकुलर वेट है, आप बिना यूनिट के भी लिख सकते हैं इस तरीके से।
ये कैलकुलेट होकर के आता है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हों तो आप इजी वे में इनको कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला प्रॉपर पता हो तो। फार्मूला मैंने जनरेट करके भी आपको बता दिया है। एक चलिए हम कल जो हेमांक लास्ट वीडियो में हमने हेमांक की बात की थी, तो हेमांक के लिए भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये शर्करा वाला तो कल कर ही लिया था। यूरिया का 1 बिलियन माइनस 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा यदि जल का KF इतना है और KB का मान दे रखा है। KB की वैल्यू दे रखी है और KF दे रखा है और विलयन का हेमांक दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो आप निकालेंगे इसका हेमांक अवनमन। हेमांक दे रखा है तो हेमांक अवनमन कितना हुआ वो निकाल लेंगे। KF की वैल्यू है, KB की वैल्यू है, तो इसको आसानी से ये हो जाएगा। डेल TB अपॉन डेल TF बराबर KB अपॉन KF हो जाएगा। सीधा समीकरण ऐसे लिख लो, ये संबंध होता है डेल TB अपॉन डेल TF बराबर KB अपॉन KF। अब देखो जैसे इसमें आपको दे रखा है यूरिया का 1 बिलियन कितने पर जमता है? माइनस 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका डेल TF। इस बिलियन का क्वथनांक क्या होगा? डेल TB आपको ज्ञात करना है। यदि KF और KB दे ही रखे तो इसको आप ऊपर ले जाना और हो जाएगा इजी वे में। देख लो नेक्स्ट बात करेंगे हम। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हेमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। बेंजीन का हेमांक अवनमन स्थिरांक कितना है? तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा है विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हेमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। इसके हेमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है, अर्थात हेमांक अवनमन। बेंजीन का हेमांक अवनमन स्थिरांक मतलब KF बराबर है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आपको विलय का मोलर द्रव्यमान, तो विलय का MB ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन है। तो मान लीजिए तो आप वही प्रश्नानुसार विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मतलब WB बराबर 1 ग्राम। फिर क्या है? बेंजीन मतलब WA बराबर 50 ग्राम। फिर बात करेंगे हम हेमांक में कमी हो रही है, डेल TF बराबर हो रहा है आपका 0.40 केल्विन।
और के एफ दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एम बी टू बी कैलकुलेट। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट एम बी बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू वी इंटू 1000 बटे डेल्टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। पुटिंग द वैल्यू एम बी बराबर वैल्यू क्या आएगी आपकी, के एफ की वैल्यू 5.12 गुणा डब्ल्यू बी कितना है 1 गुणा 1000 बटे डेल्टी एफ 0.40 गुणा 50। तो पॉइंट से पॉइंट गया। एम बी बराबर ये 0 0 0 0 ये हो जाएगा आपका 5120 बटे 20 गया। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12, 256 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपकी वैल्यू आएगी इसकी बस 256 ग्राम प्रति मोल। यदि इस तरीके का न्यूमेरिकल हो आसानी से आप कर सकते हैं। अब आपकी समस्या जो लास्ट वीडियो की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 वाली, वो सारी समस्या आपकी सॉल्व हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पराशरण और दाब की, ऑस्मोसिस प्रेशर।